क्यों? जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्या मुसलमानों को इस देश की आज़ादी में बलिदान नहीं है? जैसा अमित शाह का बेटा 5,000 की एक कंपनी तैयार करता है और 1 साल के अंदर 5,000 करोड़ पहुंच जाती है, तो ऐसे लोगों पे भी हमारी नज़र रहेगी। वो 5,000 करोड़ हम जैसे का खून पसीने की कमाई है, कहाँ से लिया है वो? 1 साल में ऐसा कौन सा पौधा लगा दिया जो 5,000 से 5,000 करोड़ हो जाते हैं? ये पता है, आपको भी पता है, मनवादी सरकार ने मरवाने का काम करा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ये सबको पता है। ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ये सबका साथ चाहते हैं। विकास सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए, पूंजीपति लोग हैं या कुछ गुजरात के लोग हैं या मनुवादी लोग हैं, उनका ही विकास करना चाहते हैं। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। जंतर मंतर पे आज लाखों की संख्या में चंद्रशेखर के समर्थन में लोग देश के कोने कोने से आए। आइए यहाँ पर कुछ जो है कि मेरठ ज़िले के संगठन मंत्री हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनसे भी हम जानते हैं कि आज जो जंतर मंतर पे आए हैं, जंतर मंतर पे आना क्यों पड़ा, क्या उद्देश्य है आप लोग का जंतर मंतर आने की, लाखों की संख्या क्यों लानी पड़ी आज जंतर मंतर पे। आप पहले परिचय के साथ एक बार शुरुआत कीजिए। मैं करता हूँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के से धरना ज्ञापन को कवर करने आए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजीव पाल है और मैं प्रदेश संगठन मंत्री और पश्चिम प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी का मैं सिपाही हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेरे साथ ही चल के आए हैं मेरठ के जो है, मेरठ की पूरी टीम है। मेरठ के विधानसभा के हस्तिनापुर के जब्बार रजा जी हैं, उमेश पाल जी हैं और मुजफ्फरनगर के कोषाध्यक्ष जो है दिनेश जी हैं और करण इकलौता जी है, रईसुद्दीन जी है, बलविंदर पंजाबी जी हैं और सारी हमारी मेरठ की जनपद की टीम है और बाकी और विभिन्न जगह बैठे हुए हैं। हम लोग आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे 28 तारीख को एक आत्मघाती हमला हुआ है, जो एक साजिश के तहत हुआ है। उसकी हम 3 मांगों को लेकर आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। उसमें 3 मांगे ये हैं, पहले तो जिन लोगों ने हमला किया है उन्हें जो पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया है उनका नार्को टेस्ट हो। दूसरे नंबर पे हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी CBI जांच हो, कौन लोग थे, क्या मंशा थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमला करने की। और तीसरी, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सुरक्षा प्रदान कीजिए। ये मांगों को लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन दे के आए हैं और इसीलिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए। और हमारी मांगे आज इतनी ताकत हम लोगों को सड़क पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि आज जो मनुवादी सरकार है इस देश के अंदर, वो नहीं चाहती कि बहुजन कोई भी नेता, दलित या पिछड़ों का कोई भी नेता इसके अंदर राज करे, क्योंकि वो 15% के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा ही राज रहे। और उन्होंने डिवाइडेशन जातियों के अंदर, क्योंकि कभी उन्होंने हिंदू को मुस्लिम से लड़ा के पहले सरकार के अंदर आए, अब आजकल आप देखते हो वो विभिन्न जातियाँ आपस में लड़वा रहे हैं, चाहे इसके अंदर जाट हो, गुज्जर हो और चाहे ठाकुर हो, सब लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, जिससे कि भाईचारा ख़त्म करवा रहे हैं। क्योंकि उनका काम अंग्रेज़ों वाली नीति पे चल रहे हैं, डिवाइडेशन एंड रूल, कि आपस में बंटवारा करो, राज करो। तो यही हम आज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से वो इसलिए घबरा चुके हैं क्योंकि मान्यवर साहब के बाद अगर किसी ने बहुजन समाज को, आज नेता को दोबारा से तैयार करने का काम किया और इस सरकार में अगर किसी ने दखलंदाजी देने का काम किया है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कर दिया है। क्योंकि उन्होंने दबे पिछड़े समाजों के सभी नेताओं को अपने साथ बांध के और इस जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी है वो दिलाने का उन्होंने प्रण लिया। और उसे को लेकर हम सब लोग आज, जैसे पाल समाज से, गडरिया समाज से भी, कुमार समाज से भी हैं, सैनी समाज से भी हैं, सभी लोग आज हम, और मुस्लिम समाज से भी हैं मेरे सभी भाई। तो आज वो 85% एकत्रित होता हुआ इनके पेट में दर्द हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये हम लोगों को, ये सभी फिर मान्यवर साहब के मिशन पे चल के हम लोगों को फिर से पटकनी ना दे दे। और हम ये पटकनी का डर उन्हें सता रहा है क्योंकि 2024 का डर उन्हें सता गया। आज से पहले NDA के 10 साल हो चुके हैं, उन्होंने कभी नहीं जाहिर करा कि हमारे साथ इतने दल गठबंधन में है। तो इसका मतलब तो ये आज उजागर करके बताना चाहते हैं, डर चुका है मोदी डर चुके हैं कि उनका जो उनका तिलिस्म था उन्हें तोड़ने का काम बहुजन समाज के लोग करने जा रहे हैं। और जब आज उन्हें इसी बात का डर है, इसलिए उन्हें उजागर करने पड़े कि मेरे साथ 38 दल हैं। क्या जरूरत पड़ी थी? सबसे पहले तो उन्होंने किसी दल का कभी नाम नहीं लिया किसी प्लेटफॉर्म से। और तरीके से Z+ सिक्योरिटी की बात आती है तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, सभी को अगर Z+ सिक्योरिटी मिलने लगेगी तो फिर कैसे देश चलेगा? क्यों भाई? जो महाराजाओं को दे सकते हैं, जो महाराज लोग हैं जिन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उन्हें काय का मरने का डर है। उनके आगे ना पीछे कितने नेताओं पे इस तरह के हमले हुए हैं भाई, उनके ना आगे ना पीछे। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री है, क्या मामला है, क्या है वो है? एक वो फिल्मी अभिनेत्री थी, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के ओर जो है कि पहल कर रहे हैं, इसलिए उनको जान को खतरा है, इसलिए दिया गया है।
हिंदू राष्ट्र तो ये तो भ्रम है। हमने पहले भी तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी का भ्रम, इन लोगों का, मनुवादियों का, और फिर दोबारा तोड़ देंगे। आने वाले 2024 के अंदर इनका फिर से भ्रम इन्हें वहीं पहुंचा देंगे जहाँ से ये उठ के आए थे। मोदी जी का ये भी कहना है भारत के अंदर सबका साथ सबका विकास लेकर के काम चल रहा है। यहाँ सबका बात और सबकी बात, सबका विकास, सबका साथ, सबका जो विकास की बात क्या हो रही है, सबका साथ चाहिए और सबके लिए इन्हें, ये जो औरों के लिए बकवास चाहिए, इन्हें साथ तो सबका चाहिए। इन्हें हर धर्म की वोट चाहिए। इन्हें जो धर्म वोट नहीं देता उसके साथ ये झगड़े करा देते हैं। जो लोग जाति के लोग इनसे अलग है। मुस्लिम को आज क्या टारगेट किया हुआ है? क्या ये बना नहीं रखा इन्होंने? उन्हें एक अलग सूत्र में खड़ा नहीं कर दिया? क्यों? जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्या मुसलमानों का इस देश की आज़ादी में बलिदान नहीं है? वो तो सभी का योगदान है उस समय की आज़ादी की लड़ाई में। तो सभी का कहाँ है? कौन से बनिए का नाम लिखा, कौन से पंडित का नाम लिखा, कौन से ठाकुर का नाम लिखा हुआ है, कौन से का लिखा हुआ है? बता दिए। ये रहा, यहीं चलिए, आपके पास में ही है इंडिया गेट। अगर उस पर जितने भी बहुजन लोगों का नाम लिखा है, मैं ये नहीं मानना चाहता, कम से कम उस गेट के अंदर 50,000 मुसलमानों का नाम लिखा जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी थी। तो उस समय हिंदुओं ने साथ नहीं दिया था लड़ाई में, आपका ये कहना है? हिंदू कौन है? हम तो शूद्र हैं। हिंदू जो हैं वही तो हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। हम तो शूद्र हैं। देश हमारा, धरती हमारी, उपजाऊ करने वाले हम, महल बनाने वाले हम। तो जब महल बनाना जानते हैं, उनमें रहना भी हम जानते हैं। तो हम तो तख्ता आएगा इनका, हम पलट देंगे। तो इनका तख्ते का समय आ चुका है, क्योंकि ये जो संपत्तियां ये आज हम लोगों पर अत्याचार करके बना रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये जहाँ इनसे कोई पूछने वाला सवाल खड़ा होता, जैसा अमित शाह का बेटा 5,000 की एक कंपनी तैयार करता है और 1 साल के अंदर 5,000 करोड़ पहुँच जाती है। तो ऐसे लोगों पे भी हमारी नज़र रहेगी। वो 5,000 करोड़ हम जैसे को खून पसीने की कमाई है, कहाँ से लिया है वो? 1 साल में ऐसा कौन सा पौधा लगा दिया जो 5,000 से 5,000 करोड़ हो जाते हैं? तो हमारा सब ने BCI का उसे अध्यक्ष बना दिया। वैसे परिवारवाद की बात करते हैं। उनने एक दिन तो गेंद फेंक के नहीं देखी, एक दिन बल्ला पकड़ के नहीं देखा। मुझे तो दिखता है कि उन्हें सही से दिखाई भी नहीं देता, जितनी आंखों पे उनके लेंस हैं। तो उन्हें BCI का अध्यक्ष बना दिया। तो हमारी सब पे निगाह है। समय आएगा ये सब लोग जेल जाएंगे जिस दिन सरकार का परिवर्तन होगा। और ये इसी चीज़ से डरे हुए आज हम, क्योंकि इन्हें पता है परिवर्तन के अंदर जब होगा ये जेल जाएंगे। और जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं सब इनका हिसाब लिए बैठे भाई खाते सहित। तो हम समय आने पे इनका हिसाब देंगे और इन्हें जेल में भेजने का काम माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा मेरठ और उत्तर प्रदेश की धरती से हम लोग कराने जा रहे हैं। जो आज़ाद समाज पार्टी है वो सिर्फ यूपी के अंदर है या फिर पूरे देश के अंदर से लोग यहाँ इकट्ठा होकर के आ रहे हैं समर्थन में? ये दिल्ली के लोग यहाँ पे कुछ नजर नहीं आए लगभग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरे के पूरे 28 स्टेट के अंदर से हमारा एक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक ऐसा संगठन है जो पूरे के पूरे 28 स्टेटों में है, जहाँ हमारे नेता को ट्रांसलेट करके भी सुना जाता है। चाहे तमिल में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, हमारे नेता को सब जगह पॉपुलैरिटी है। और तो और आप ये देखिए गिनी उसमें क्या नाम है, उसके अंदर टाइम्स मैगजीन के अंदर अगर किसी प्रसिद्ध नेता का चेहरे का नाम दिया गया 5वें नंबर पर तो चंद्रशेखर आज़ाद का है। तो हमारे नेता कोई भारत के थोड़े पूरे वर्ल्ड फेमस नेता हमारे तो। और इसी चीज़ से तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है भाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो क्यों डरे रहेगी ये बताइए? डरा इसलिए लगता है ना, समय आ रहा है ना अब उनका। जब अंतिम समय आता है तो डॉक्टर के पास उसे भी भगवान समझ लिया जाता है। तो अब वो डरे हुए, उनका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए वो जो जिस नेता से डरे हुए उन्हें वो इस समय ठिकाने लगाना चाहते हैं। तो हमारे नेता और हम लोग डरने वाले नहीं है। हम उनका 2024 में मोदी जी जिस गुजरात से चल के आए थे, जब वो वहाँ का विकास मॉडल दिखा के आए थे, उसी विकास मॉडल पे 2024 में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम उन्हें वापस गुजरात में भेज देंगे। हम गुजरात के अंदर ही भेज देंगे। हाँ, आपका क्या कहना है इस पर? भाई मैं तो ये कहूँगा, जितने भी नेता हैं उन पे ईडी की और इनकम टैक्स की जांच पड़ी हुई है। हमारे जो नेता हैं वे गरीब हैं और शोषित की लड़ाई लड़ते हैं। उन पे ना कोई पैसा है ना कुछ है, वे तो गरीब हैं, तो उन्हें डर नहीं है। जो ये ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बीजेपी को सिर्फ चंद्रशेखर से डर है, औरों को तो वे चुप कर रहे हैं, जांच बिठा के चुप कर देते हैं। इनको कैसे चुप करेंगे? ये तो सड़क पे लड़ रहे हैं ना, इनको तो नहीं रोक सकते। औरों को तो वे रोक देते हैं, घरों में बंद कर देते हैं, तालों में बंद कर देते हैं। इनको कैसे रोकेंगे? तो डर तो इनसे है। आज इतनी जो है कि संख्या बल यहाँ पे आया है Z+ सिक्योरिटी की मांग करने के लिए। क्या लगता है कि ये संख्या बल देख करके माननीय प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर जी को जो Z+ सिक्योरिटी देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरठ की धरती से हम आए हैं, पाल समाज से हैं और ज़िले में जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आप जो कह रहे हैं कि Z+ सुरक्षा देंगे या नहीं देंगे, नहीं देंगे, वो देनी पड़ेगी इन्हें। जब बाबा को मिल सकती है तो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं और 28 राज्यों में इनका जो सामाजिक संगठन है
और हर समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तो मिलनी चाहिए नहीं चाहिए, आप बताइए। चाहिए ना। इस तरीके से और भी नेता हैं और भी विधायक एमएलए हैं, सभी को जान का खतरा है, सभी तो अपने अपने जेड प्लस सिक्योरिटी मांगेंगे। नहीं, देखो आपको पता भी है, खैर मैगजीन टाइम में भाई का नाम है, 5वें नंबर पे है। सबका क्या 5वें नंबर पे नाम है, आप बता दीजिए। बहुजन की आवाज़ उठाने वाले माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, चाहे मुस्लिम समाज पे हो, किसी भी समाज पे हो, सबकी आवाज़ उठाते हैं और सबकी न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आज की डेट में। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमला जो हुआ है उनके ऊपर जो है अपने ही लोगों से करवाया है, ऐसा कहना है। उन लोगों को क्या कहेंगे? देखो विपक्ष वाले तो यही कहेंगे ना, आपको पता है वो जेल जा चुके हैं, ये सबको पता है। और ये भी पता है कि जांच, इसीलिए तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। किस लिए हुए हैं? हम जांच की उनके कहते हैं कि नार्को टेस्ट हो, इसीलिए तो इकट्ठे हुए, और भाई को जेड+ सुरक्षा दी जाए। क्योंकि ये पता है, आपको भी पता है, मनुवादी सरकार ने मरवाने का काम करा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ये सबको पता है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्य करे हैं। देखो फिर वही बात, सबका साथ तो सबको ही चाहिए। विकास की बात करो तो आप जीरो है, आप देख लीजिए। बताइए कोई सा आज की डेट में उन्होंने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई चीज़ बनाई हो, संसद में बताओ, संसद में नया पार्लियामेंट बना दिया। हाँ, नया पार्लियामेंट बनाया, उसमें बाबा साहब को नहीं दे रहे हैं, बताओ, जबकि उनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए थी, नहीं दी ना। तो ये मनुवादी सरकार नहीं है, बाबा साहब का योगदान है। बाबा साहब की वजह से आज हम सूट बूट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो बाबा साहब की देन है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रशीदीन है, जिला मेरठ से हूँ मैं। हाँ। ये जो भाई ने बताया बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ। ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हाँ। लेकिन ये सबका साथ चाहते हैं। विकास सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए, पूंजीपति लोग हैं या कुछ गुजरात के लोग हैं या मनुवादी लोग हैं, उनका ही विकास करना चाहते हैं। गरीबों को राशन मिल रहा है 5-5 किलो। ये पहले ही भी सरकारें राशन देती थी। हाँ। सरकारी कोटे से राशन देती थी, 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये का गेहूँ, ऐसे सब सरकार देती आ रही थी। कौन सा नया काम कर दिया ना? 5 रुपये में क्या हो जाता है? 5 का फ्री देते हैं, 150 रुपये हमारी जेब से रोज का निकाल रहे हैं ये। पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस, रसोई गैस महंगी कर दी, हर चीज़ महंगी कर दिया। टमाटर कितना रेट चल रहा है बताइए आप? इस सरकार ने दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, आटे पर टैक्स लगा दिया, किसी सरकार ने नहीं लगाया। ये सरकार तानाशाही उतरी हुई है, ये गरीबों का खून चूसना चाहती है, ये गरीबों को चाहती नहीं है बिल्कुल भी। और हमारे जो नेता हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, ये बहुजनों के नेता हैं। मुस्लिम समाज के दलित, दबे कुचले जो जितने भी शोषित पीड़ित वर्ग हैं, उनके हमारे चहेते नेता हैं ये। और ये जो भीड़ आई हुई है, ये कोई पैसे से खरीदी भीड़ नहीं है, ये भाई को चाहने वाले की भीड़ है। हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित इसलिए हुए हैं कि उनके ऊपर ये कायराना जो घात लगा के जो हमला किया गया है, आपने अभी कहा कि हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने हमला करा दिया। तो हम तो मांग ये कर रहे हैं कि जिन्होंने हमला किया है उनकी नार्को टेस्ट किया जाए, ताकि सच्चाई सामने आए कि हमला करने वाले लोग कौन थे, उनकी क्या मंशा थी और किसने ये हमला कराया था। क्योंकि इन लोगों को बहुजन समाज एक ऐसा, हमारे जो नेता हैं, एक ऐसे नेता हैं जो जब से इन्होंने पार्टी बनाई है, बहुत तेज़ी के साथ इनका एक ग्राफ ऊपर बढ़ा है। तो इन लोगों को ये खटक रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं साहिब खान मेरा नाम, मैं नगर अध्यक्ष हूँ मवाना से, विधानसभा हसनापुर पड़ता है हमारा। देखिए आपने विकास की बात करी है, विकास जो है घर बनाने का नाम है विकास, घर तोड़ना विकास नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो है यूपी सरकार है या कहीं भी देख रहे जहाँ बीजेपी की सरकार है, वो एक जातिगत जो है काम कर रही है, जातिवाद दे के तो काम कर रही है। जो चंद्रशेखर भाई पे हमला हुआ था, अभी जिसके जो विरोध में आज हम आंदोलन कर रहे हैं, वो एक ठाकुर समाज से है, ठीक है। और ठाकुर समाज पे की जगह पर कोई और जो हमलावर होते हैं ना, तो उन पर बुलडोजर चल जाता तब तक, ठीक है। अभी देख ले उज्जैन में कल परसों ही उन्होंने जो है थोका बाजी इतनी सी बात पे डीजे बजा के उनका घर तोड़ा गया है। बताइए कहाँ का विकास है ये? और अगर ठाकुरों की जगह अगर कोई यूपी में कोई और हमलावर होता ना, तो अब तक जो है घर पे बुलडोजर चला होता और NS से लग के परिवार के लोग भी जेल में होते और वो खुद जेल में होते। तो उसकी जांच चल रही है, समय लगेगा। देखिए सुनो, वो जांच की तो हम मांग करने ही आए हैं। जांच के नाम पे खाना पूर्ति होती है, जांच नहीं हो पाती सही तरीके से। जैसे इन्होंने जो है पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में उनको गिरफ्तार किया है, कोई सही है, इस बात से हम संतुष्ट नहीं है। और इसी वजह से जो है हम आज धरना प्रदर्शन करने यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। जी ठीक है।